अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर जो 11 है साउंड, उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। 11.2 में कहता है इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। यानी इसमें जो हमें वैल्यू देगी वो कौन कौन सी है। इंटेंसिटी लेवल जो हमारे पास साउंड का देगा वो 80 dB है, और व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहता है। तो हमारे पास जो फेटेस्ट साउंड होती है उसका हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होती है, 10⁻⁻12। तो हम अब इसका डाटा लिखते हैं। साउंड लेवल हमारे पास क्या है, इसमें 80 dB है। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड क्या है, आई नोट। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई नोट की वैल्यू है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है। हमारे पास बेटा फार्मूला होता है, यहाँ पे हमने लिखना है एज वी नाउ डैट। उर्दू मीडियम वाले आप बेटा लिखेंगे हम जानते हैं कि। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साउंड लेवल का बेटा फार्मूला होता है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लुगार्थम आई बटे आई नॉट। अब देखिए इसमें हमारे पास वैल्यू किसकी है, 80 dB। साउंड लेवल की 10 लुगार्थम आई हमने फाइंड करना, आई नोट की वैल्यू हम माइनस का हमारे पास 12, और इधर क्या है हमारे पास dB। अब ये dB से हमारे पास dB कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 80 इंटू 10 लुगार्थम आई और 10 रेज की पावर माइनस का हमारे पास क्या आएगा 12। 80 के नीचे हम 10 को ले आएंगे इसको। उसके बाद हमारे पास क्या जी लुगार्थम आई और नीचे 10 रेज की पावर -12। अब आपने ये देखना है कि ये जो फंक्शन बन रहा है ना, ये लुगार्थम के हमारे पास 4 लाज है, जिनमें से एक डिफरेंस का है, जिसके मुताबिक लुगार्थम जब भी दो चीज़ों को हम डिवाइड करें तो वो इक्वल होता है हमारे पास लुगार्थम ए के और माइनस का लुगार्थम बी के। तो ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब हमारे पास ये कैंसिल होकर क्या बचेगा जी 8, और उसके बाद लुगार्थम आई माइनस का लुगार्थम 10 की पावर -12। माइनस कैसे है बेटा, ये हमारे पास लुगार्थम के रूल्स के मुताबिक जब भी दो चीज़ों का जब भी दो चीज़ें डिवीजन में होगी या रेशो में होगी तो हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बचेगी जी, 10 रेज की पावर हमारे पास क्या है माइनस का 12। हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, 8 और लुगार्थम आई माइनस का 12 और लुगार्थम हमारे पास है 10। अब इसका एक और फार्मूला हमारे पास है, इसके लाजमी है कि जब पावर हमारे पास होती है ये इसके शुरू में आती है, शुरू में आ जाती है लुगार्थम आई प्लस का 12 और लुगार्थम 10। अब लुगार्थम जो 10 होता है ना बेटा, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1, ये आपने याद रखनी है। हमारे पास क्या बन जाएगा 8 लुगार्थम आई, उसके बाद हमारे पास +12 इंटू 1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एट माइनस का 12, उसके बाद हमारे पास क्या बचा इधर लुगार्थम आई। अब आप सोच रहे हो कि ये माइनस का 12 किधर से आया, जो उस तरफ हमारे पास प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी, माइनस का 4, किसके इक्वल है लुगार्थम आई के इक्वल है। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एंटी लुगार्थम लेना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लुगार्थम, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेटा बन जाएगा हमारे पास 4 है, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेज की पावर -4 और आई। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है।
इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं 0.0001, ये आपने पढ़ा है। तो ये बेटा इसके दोनों आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है 11.3। इसमें कहता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड if the wavelength of a node is if a wavelength of a node is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear? तो कहता है कि आपको सिर्फ इस वक्त हमें क्या दिया जाए, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर में देगा 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेवलेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे। फिर हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और इसके लास्ट में हमने ये भी बताना है कि क्या ये उस रेंज में आती है जो ऑडियोबल रेंज है हमारे पास ह्यूमन ईयर के लिए। अगर ये 20 हर्ट्ज से लेके हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज तक आती है, यानी 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक आती है, तो हम कहेंगे इसको ह्यूमन रेंज में। 11.3 में कहता है हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड, उर्दू मीडियम वाले आप बेटा लिखोगे साउंड की स्पीड। तो ये आपके पास कितनी है जी, v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा आपके पास है वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये हमारे पास कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। याद रखना जब भी कोई सेंटीमीटर में होता है उसको आपने क्या करना, मीटर में चेंज करना। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप इसको 100 पे डिवाइड करोगे, ये आपके पास बेटा लैम्डा बन जाएगा 0.05 मीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी। किसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है आपने, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। तो एफ आपने क्या करना बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, साउंड की फ्रिक्वेंसी। ठीक हो गया जी। आप बेटा उर्दू मीडियम वाले साउंड की फ्रिक्वेंसी जो लिखा हुआ है, ये साउंड की जो फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है एफ से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। तो v के नीचे क्या चला जाएगा जी, लैम्डा। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। तो हमारे पास v की वैल्यू बेटा 330 मीटर पर सेकंड थी और लैम्डा की क्या 0.05 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसको डिवाइड करते हैं, मीटर से मीटर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 6 पॉइंट आई थिंक ये हमारे पास बनेगा, इसको कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, ये आएगा जी 600 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी के हर्ट्ज होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं मजीद 6.6 इंटू 10 रेज की पावर 3 में क्यों जी, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 3 डिजिट बांटे 1 2 3, ये इसका आंसर आ गया। अभी एक और पार्ट हमसे इसका पूछा गया था, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये उस रेंज में है कि इंसानी ईयर इसको इजीली सुन सकता है। आपने कहना यस इट इज इन दी, यस इट इज इन दी रेंज ऑफ ऑडियोबल साउंड। क्यों जी, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियोबल साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर हमारे पास कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो आप देख लें 6,600 आपका इसी के सेंटर पे आ रहा है, तो इसलिए आपने कहना यस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है 11.4। A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल
नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है 11.4। कहता है डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ गई 72 है। ये जी हमारे पास 72 क्या है, हमारे पास एन आ गया हार्ट बीट्स, टाइम आ गया 1 मिनट, क्या फाइंड करना, फ्रिक्वेंसी और क्या जी पीरियड, ये दो चीजें हमारे पास। 11.4 में जो हमें चीज़ गिवन बेटा वो टाइम दिया गया है। टाइम हमारे पास कितना है जी, 1 मिनट है। अब आपको पता 1 मिनट का क्या मतलब है, सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो हार्ट बीट्स है, हार्ट बीट्स तो वो हमारे पास एन के इक्वल है। ये कितनी है, 72। उर्दू मीडियम वाले आप बेटा लिखेंगे धड़कने, ठीक है। और कितनी है हमारे पास, 72 है। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास है नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को हम कैसे नोट करते हैं जी, एफ से। तो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी हमने फाइंड करना है, ठीक है। उर्दू में आप बेटा आप भी लिख लिया इसे। तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है एज, आपने लिखना है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू एन आवर टी होता है। तो एन कितना है, 72 है, नीचे 60 है। तो आंसर बेटा इसका आ गया हमारे पास एफ का 1.2 हार्ट्ज। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है एज टी इज इक्वल टू 1/f। आपको पता है कि टाइम पीरियड हमारे पास रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो अभी जो हमने निकाला वो 1.2 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 0.83 सेकेंड, ठीक है। हमें बेटा इन चीज़ की प्रैक्टिस हो गई, हम बार बार करते हैं, स्कूल में करवाते हैं, एकेडमी में करवाते हैं, तो इसलिए हमें वैसे ही ये याद हो गई। आपने लेकिन इसको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज, ये सिंपल है, अगर कोई चीज़ मुश्किल होगी तो वो जिसमें मतलब जो जिसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी वो मैं आपको कैलकुलेटर से करके भी समझाऊंगा कि ये कैसे आता है। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल सा है, इसको आप इजीली भी कर सकते हैं। 1.5 कहता है मैरीन सर्वे शीप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, it receives an ego 1.5 liter. The speed of sound in sea water is 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे ईगो दी गई हमें और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड दिया गया हमें। हम लिखते हैं, तो हमारे पास साउंड की स्पीड क्या है जी, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड जो बेटा हमारे पास वो दी गई, इसको हम वी से नोट करते हैं, हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है जी, हमारे पास ईगो है, तो टाइम ऑफ ईगो हम कह सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ ईगो, इसको हम डिनोट करेंगे जी टी से, और ये हमारे पास 1.5 सेकंड है। अच्छा, ये हमारे पास टोटल टाइम है। अब हम लिखेंगे टाइम ऑफ वन साइड, वन साइड। अब आपने ईगो के बारे में पढ़ा होगा कि ईगो क्या है। जब भी आप कोई बोलते हैं मतलब एक, जैसे सपोज करिए यहाँ से आपने कोई साउंड प्रोड्यूस की, ये बंदा है जी, इसने यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस की, तो उसके बाद ये साउंड इस तरह से यहाँ तक, उसके बाद कुछ देर बाद इसको दोबारा सुनाई देगी। तो ये इसका जाने का टाइम और ये वापस आने का, ये जो हमें टाइम दिएगा नहीं, टोटल टाइम देगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसका एक तरफ का टाइम निकालना है ये। तो इसको हम क्या करेंगे जी, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कैसे आएगा जी, 1.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 0.75 सेकेंड। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एज एस इज इक्वल टू वी टी। इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे, इसको इक्वेशन ए क्या दें, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, हमारे पास क्या आ जाएगा जी फार्मूला इसका, एस
1500 मल्टीप्लाई 0.75। आप भी कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपका आंसर आएगा 1125 मीटर, 1125। A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the students if the speed of the sound is taken as 340 मीटर पर सेकंड? अब इसमें हमारे पास डाटा क्या है जी? सबसे पहले ईगो दी कि हमें 5 सेकंड है। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस फाइंड करना है। और स्पीड हमारे पास क्या? 346 मीटर पर सेकंड। जो गूंज सुनने का वक्त है, यूनिट हमारे पास जो टाइम ऑफ ईगो है वो कितना है जी? तो हमें दिया गया जी 5 सेकंड। अब 5 सेकंड हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ ईगो। इसको बड़े टी से नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? एस फाइंड करना है, डिस्टेंस। और स्पीड ऑफ साउंड इसने दी है, वो हमारे पास कितनी है जी? वी से नोट करते हैं 346 मीटर पर सेकंड है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले फाइंड किया था, टाइम ऑफ वन साइड, वो हमारे पास बेटा कितना है? टोटल टी टाइम को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा 2.5 सेकेंड। अब वही फार्मूला हमारे पास है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। बड़ा सिंपल सा ही है। अब क्या करोगे? इसमें वैल्यूज पुट करोगे, तो एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 346 हमारे पास। उसके बाद टाइम कितना? 2.5। ये बेटा हमारे पास बनेगा ऑलमोस्ट 865 मीटर। ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे 1.5 और 1.6 हमने किया है। अ शीप sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1530 मीटर पर सेकंड, what is the distance of the seabed from the ship? ये हमारे पास बेटा ईगो आ गई, टाइम यानी। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया जी? उसकी स्पीड ऑफ साउंड आ गया। और हमने क्या फाइंड करना है? डेप्थ। बिल्कुल सेम आपका 1.6 और 7 की तरह। चलिए हम इसको सॉल्व है हमारे पास अल्ट्रासाउंड का जो टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसको हम टी से नोट करेंगे, कितना जी? 3.42 सेकेंड है। उसके बाद स्पीड कितनी हमारे पास? 531 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद टाइम फिर वही कैसे निकालते हैं टोटल टाइम? अब मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ इसको, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.42 डिवाइड बाई 2, 1.71 सेकेंड इसका आंसर आएगा। अब आपको बताइए फार्मूला वही जो आपने अभी किया, एस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई टी। वैल्यू पुट करें, इक्वेशन ए नाम रखे इसका, बी रख ले, सी जो आपका दिल करे, लेकिन नाम इक्वेशन के मतलब अल्फाबेट 0.35 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है? हमें और क्या वैल्यू दी गई जी? डिस्टेंस दिया गया। एस हमारे पास कितना? 1.5 किलोमीटर है। फिर वही बात, किलोमीटर है तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों जी? क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कितना? 1500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है जी? कहता है अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टाइम फाइंड करें, दूसरा आप स्पीड फाइंड करें। तो हम दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम v निकालेंगे, उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने जो फाइंड करना है टाइम, यानी v हमारे पास होता है, फार्मूला इसका आता है v इज इक्वल टू हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा अभी, s इज इक्वल टू वी टी होता है। यहाँ से अगर आप t निकालोगे तो क्या आएगा? s ओवर v। अब इस इक्वेशन में v तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम v पहले निकाल रहे हैं। f कितना जी हमारे पास? f हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाई 0.35। ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनेगा ये 700 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया जी। अब क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करें। तो ऊपर हमारे पास कितना जी? 1500
और नीचे कितना जी 700। ये लीजिए 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद 7 1 7 7 2 14। उसके बाद हमारे पास मजीद इसको हम करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनेगा ये 14। आप इसको कैलकुलेटर से कर लेना 1 2.14 सेकंड। ये लीजिए आपका न्यूमेरिकल हो गया।